दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है। दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतों मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, तो कभी जिन्नात मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नातों में भी मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सभी है, जैसे हम इंसानों में होते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की भी वजह से हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त यानी सुपरस्टिशन मानती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती है। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज तक हो सकते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं, यानी किसी ने अगर जादू किया है तो जिन्नात जादू के हवाले से भी उस इंसान के जिस्म पर काबिज हो सकते हैं या खुद भी इंसानों पर वो हावी हो सकते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती है और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़ा है, तो उसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर
आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को निहारते हैं यानी देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उसके जिस्म पर कब्जा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पहन ले ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहे जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाए तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटे और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोए। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है कि उस जगह पर कोई जिन्न हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी बाथरूम जाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़े जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखे। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती है उन पर न जादू होता है न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टेरिया का शिकार होती है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया का ही शिकार होती है। और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियां ऐसी ही है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चले कि आप अगर किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं, यानी उस घर में अभी तक कोई गया नहीं है, बहुत ही दिनों से वो घर बंद है और आपने उसे खरीदा है, या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस घर में जाने से पहले, उसके दरवाजे को खोलने से पहले आप उस पर 3 बार दस्तक ज़रूर देना, या फिर आप खास लीजिए, या फिर आप दरवाज़ा खोलकर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही आप दाया पैर उस घर में रखें, ताकि हो सकता है कि उस घर में जिन्नातों ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नातों के बच्चे वहाँ हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही सीधा अंदर चले जाए और आपके वजह से उन्हें तकलीफ हो और वो फिर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करे। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चले कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया कि इनमें भी मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कुछ होते हैं। जैसे इंसानों की ज़िंदगी है, जैसे इंसानों के बाजार है, जैसे इंसानों की ज़िंदगी है, वैसे ही जिन्नातों की ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से उसे छुपा के रखा है। तो जिन्नातों की भी शादी होती है, बल्कि उनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल ताशे बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह भी जिन्नात अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं। जैसे इंसानों के अंदर भी जातियाँ है, इंसानों के अंदर भी ईमान वाले हैं, गैर ईमान वाले हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी ईमान वाले हैं, गैर ईमान वाले हैं। और जिन्नातों की शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ शामिल होती है। जिन्नातों को मिठाइयाँ बेहद पसंद होती है और जिन्नातों को खुशबू भी बेहद पसंद होती है। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं।
جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلے کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال دوستو، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہے، لہٰذا ان کا اہتمام صبح و شام ضرور کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کی شرور سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلومات جو جناتوں کے حوالے سے ہم نے دی ہے، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ پتہ چلا ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، تاکہ ہم اس چینل پہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے ذریعے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔